हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। तो बच्चों क्या लेके आई हूँ आज आप लोगों के लिए इस वीडियो में। देखिए हम लोग जो है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। हम लोगों ने जो ये 10,000 एमसीक्यूज़ की सीरीज स्टार्ट करी है, जिसमें कि हम लोग अभी जो है एचएपी हम लोगों ने स्टार्ट करा, ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। तो बच्चों ये सीरीज़ हमने उड़ीसा के फार्मासिस्ट एग्ज़ाम के लिए स्टार्ट करी है, जो कि तुम्हारी अपकमिंग वैकेंसी आपको देखने को मिलने वाली है। बाकी जो है इसमें मैं तुम्हें जो डिप्लोमा का तुम्हारा स्टैंडर्ड सिलेबस है उसी के अकॉर्डिंगली प्रिपरेशंस कराने वाली हूँ। तो तुम जिस भी एग्ज़ाम की प्रेपरेशंस कर रहे हो, तुम्हारा डिफरेंट डिफरेंट स्टेट में फार्मासिस्ट के एग्जाम्स होते रहते हैं, जैसे कि उड़ीसा हो गया, महाराष्ट्र हो गया, पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, हिमाचल है, जितने भी तुम्हारे गवर्नमेंट फार्मासिस्ट के एग्जाम्स है स्टेट और सेंट्रल लेवल के, है ना। तो हमारा जो है डिप्लोमा का ही स्टैंडर्ड सिलेबस फॉलो होता है ना बच्चों। तो इस सिलेबस को हम इस सीरीज में बच्चों इतने ही इफेक्टिव तरीके से करने वाले हैं ना। तुम लोगों ने देख ही लिया, हमने जो 3 टॉपिक करे हैं, ब्लड वाला हमने कर लिया, इसमें एंडोक्राइन सिस्टम कर लिया है ना। तो यहाँ पर जो है हमने जो नर्वस सिस्टम के क्वेश्चंस कर लिए। तो एमसीक्यूज़ के थ्रू बहुत ही बढ़िया और प्यारे तरीके से हम लोग अपना टॉपिक कवर करने वाले हैं, और इतने अच्छे तरीके से मैं तुम्हें कराने वाली हूँ कि तुमको वीडियो देखते ही चीज़ें याद भी हो जाएंगे ना। बाकी खुद के शॉर्ट नोट्स भी बनाया करो, और अगर आपको टेस्ट सीरीज चाहिए, क्रैश कोर्स चाहिए, है ना, तो आपको फार्मेम्सक्यू ऐप आप लोगों के पास अवेलेबल है, जिसे आप प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हो। बाकी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपकी लिंक रहती है, वहाँ पर आपको टेस्ट सीरीज क्रैश कोर्स मिल जाते हैं। ओके बच्चों, ठीक है, तो ऐप पे विजिट कीजिएगा। और तो अभी जो है हम लोगों ने एचएपी स्टार्ट करा हुआ है, तो एचएपी में आज हम करेंगे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। तो एक टॉपिक जो होता है उसको हम 2 वीडियोस में कंप्लीट कर रहे हैं, है ना, क्योंकि एक वीडियो बहुत बड़ा बनाना भी मतलब बच्चों को भी सही नहीं लगता, और मैं भी लास्ट में आके बहुत ज़्यादा जो है एनर्जी कम हो जाती है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर इसलिए आज कार्डियोवास्कुलर सिस्टम का एक पार्ट है, नेक्स्ट पार्ट लेके आऊँगी अगले वीडियो में, और इसके बाद जो है अगला सिस्टम हम लोग पढ़ेंगे। हाँ, तुम्हें कोई टॉपिक पहले कराना है एचपी का ही हो तो बताना, ओके, कि भाई मैम इसके बाद ये वाला सिस्टम कराना, तो आप मेरे को कमेंट कर देना, मैं करा दूंगी। ओके, और बस इतना ही था। तो अभी हम लोग पढ़ लेते हैं क्या, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के बारे में। ओके, तो क्या पढ़ना आज हम लोगों ने कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के क्वेश्चंस पढ़ेंगे हम लोग। ओके, देखो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, हमारा कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में क्या आता है बच्चों। देखो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में आपका हार्ट आता है, हार्ट के बारे में पढ़ोगे, हार्ट भाई कैसे कहाँ लोकेटेड होता है, हार्ट के बारे में, है ना। आपका कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में हार्ट आता है, ब्लड वेसल्स से आती है, क्योंकि जो आपका जो ब्लड होता है ब्लड वेसल्स में फ्लो करता है ना भाई। हार्ट देखो इसमें जो है हमारा हार्ट आता है, हार्ट में क्या है, हमारा जो ब्लड होता है, हार्ट क्या करता है, पूरी की पूरी बॉडी में ब्लड की सप्लाई करता है ना। तो आपका जो इसमें हार्ट के बारे में पढ़ोगे, ब्लड के बारे में, ब्लड आपका जो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में हार्ट आता है, ब्लड आता है, ब्लड वेसल्स आते हैं, है ना। तो ब्लड आप लोगों ने हिमेटोपोइटिक सिस्टम ब्लड के अलग से आप लोगों ने पढ़ लिया। तो यहाँ पर आपको कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में पढ़ना है हार्ट के बारे में, ब्लड वेसल्स के बारे में। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपका है, ह्यूमन हार्ट इज लोकेटेड इन विच पार्ट ऑफ द बॉडी। तुम्हारा जो हार्ट होता है वो बॉडी के कौन से पार्ट में लोकेटेड होता है, कहाँ पर प्रेजेंट होता है, ये तुमने बताना है। पेल्विक कैविटी में है, क्रेनियल कैविटी में तो तुमने ब्रेन को पढ़ा भाई, ब्रेन जो होता है तुम्हारा क्रेनियल कैविटी में प्रेजेंट होता है। थोरैसिक कैविटी की एब्डोमिनल कैविटी, तो थोरैसिक कैविटी जो होती है ना बच्चों, जहाँ पर तुम्हारी 12 पेयर्स रिब्स प्रेजेंट है, ये तुम्हारे जो 12 पेयर्स रिब्स होते हैं तुम्हारे हार्ट को प्रोटेक्ट करके रखती है ना बच्चों, ठीक है। तो तुम्हारा हार्ट को कौन प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है, तुम्हारे 12 पेयर रिब्स, ठीक है। तो आपके जो लंग्स होते हैं थोरैसिक कैविटी में ही प्रेजेंट होता है। तुमसे पूछे लंग्स कहाँ है, कहोगे भाई थोरैसिक कैविटी में है। तुम्हारा हार्ट कहाँ है, थोरैसिक कैविटी में है। तुम्हारे रिब्स कहाँ है, थोरैसिक कैविटी में होते हैं। ओके, तो दोनों लंग्स जो होते हैं ना, तुम्हारे जो लंग्स है भाई, तुम्हारे जो लंग्स है, लंग्स के बीच में हार्ट होता है। ओके, लंग्स के बीच में एक जगह है मिड डायस्टिनम जिसे कहते हैं, है ना, वहाँ पर आपका हार्ट है। तो हार्ट कौन सी कैविटी तुमसे पूछे, थोरैसिक कैविटी में तुम्हारा हार्ट प्रेजेंट है। तो मेरे यहाँ पर हमारा ऑप्शन 3 करेक्ट है। कह रहे हार्ट लाइज इन द डैश इन द मिड डायस्टिनम बिटवीन लंग्स, लंग्स के बीच में एक जगह है उसको मिड डायस्टिनम कहते हैं, है ना। तो उसमें भाई ये कौन सी कैविटी है, मैंने तुमको बताया हार्ट कहाँ पर है भाई, हमारी थोरैसिक कैविटी में हार्ट, ठीक है। तो लंग्स के बीच में मिड डायस्टिनम होता है, उसमें होता है थोरैसिक कैविटी में तुम्हारा जो हार्ट होता है। ओके, फिर कह रहे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम प्राइमरली कंसिस्ट हो, तो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में क्या आता है भाई, यहाँ पर तुम्हारा हार्ट आएगा, ब्लड वेसल्स आएंगे। देखो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन में तुमको दे दिया हार्ट, ब्लड वेसल्स, बाकी लंग्स, ब्रोंकाई तुम रेस्पिरेटरी सिस्टम में पढ़ लेते हो, स्टमक, इंटेस्टाइन हो गया, बाकी जो तुम्हारा लीवर, पेंक्रियास, स्प्लीन, ये सारे हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में जीआईटी में जो आते हैं ना।
तो डायलिसिस सिस्टम में आते। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन 1 करेक्ट है बच्चों, सिंपल सा। फॉलोइंग प्रोटेक्ट, देखो कार्डियक सिस्टम को, तुम्हारा जो हार्ट है, मैंने तुमको अभी क्या बताया, तुम्हारे हार्ट को तुम्हारे 12 पेयर रिब्स प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं। तो कह रहे कौन प्रोटेक्ट करेगा हमारे कार्डियक सिस्टम को, रिब्स करेंगे, स्टमक, फीमर की स्टेपिस। भाई स्टेपिस तो छोटी सी बोन है, स्मॉलेस्ट बोन होती है, तुम्हारे कान में प्रेजेंट है, मिडल ईयर में, ईयर की ओसिकल्स, ईयर की बोन्स हमारे मिडल ईयर में होती है, एक में 3, 2 में 6 हो जाती है। स्टेपिस स्मॉलेस्ट बोन भी होते हैं, मिस से मैलिस इनका स्टेपिस आप याद करते हो। तो भाई ये तो कहाँ प्रोटेक्ट करेगी, फीमर भाई तुम्हारी थाई बोन होती है ना, स्टमक जे शेप ऑर्गन होता है, तो ये आपका रिब्स होते हैं, 12 पेयर्स होते हैं। भाई ध्यान में, तुम्हारे रिब्स कितने हैं, 12 पेयर्स है बच्चों, पेयर्स है, 12 पेयर्स। जैसे कि तुम्हारी क्रेनियल नर्व्स कितनी है, क्रेनियल नर्व्स कितनी है बच्चों तुम्हारे पास, हमारे पास 12 पेयर क्रेनियल नर्व्स होती है, ऐसे हमारे पास 12 पेयर्स रिब्स होते हैं। इंटरकोस्टल मसल्स 11 पेयर्स होती है, ओके, इंटरकोस्टल मसल तो वो 11 पेयर्स होती है, ठीक है। बाकी स्पाइनल नर्व्स आपकी 31 पेयर्स थी, ठीक है। तो यहाँ पर तुम्हारा क्या हो गया, कार्डियक सिस्टम को हमारे 12 पेयर्स रिब्स प्रोटेक्ट कर लेंगे बच्चों। विच ब्लड वेसल कैरीज ऑक्सीडेंटेड ब्लड फ्रॉम लंग्स टू हार्ट। इस क्वेश्चन को करने के लिए मुझे तुम्हें समझाना पड़ेगा, तुम्हारा ब्यूटीफुल से हार्ट के बारे में तुमको समझाना पड़ेगा, फिर इस क्वेश्चन के पास आएंगे, ठीक है। क्योंकि देखो देखो आपका ये ब्यूटीफुल सा हार्ट है, भाई मैं ऐसे बना के बताऊंगी तुम्हें, ठीक है। देखो हमारा जो हार्ट है ना, तो यहाँ पर ये राइट साइड होती है, ये लेफ्ट साइड होती है। ये राइट एट्रियम होता है, ये राइट वेंट्रिकल होता है, ये लेफ्ट एट्रियम होता है, लेफ्ट वेंट्रिकल होता है। अब देखो भैया क्या होता है ना, तुम्हारा जो इम्प्योर ब्लड होता है, इम्प्योर ब्लड कह दो, या तुम कह दो डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड कह दो, या फिर क्या कहोगे इसको, वीनस ब्लड कह दो, एक ही बात है। तुम्हारा जो डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड है ना, वो सुपीरियर वीना केवा और इन्फीरियर वीना केवा से राइट एट्रियम के पास आता है। ये वीना केवा तुम्हारे जो वेन्स, लार्जेस्ट वेन्स को आप वीना केवा कहते हो। सुपीरियर वीना केवा ऊपर वाले बॉडी पार्ट से वीनस ब्लड लेके आएगी, इम्प्योर ब्लड लेके आएगी, और इन्फीरियर वीना केवा नीचे वाले बॉडी पार्ट से लेके आएगी वीनस ब्लड, इम्प्योर ब्लड, डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड तुम्हारे राइट एट्रियम के पास। अब राइट एट्रियम से राइट एट्रियो वेंट्रिकुलर वोल्व यहाँ पर होता है, जिसे तुम ट्राइकस्पिड वोल्व भी कहते हो। तो वहाँ से तुम्हारा हार्ट जाएगा राइट वेंट्रिकल के पास, हार्ट नहीं सॉरी ब्लड जाएगा, हार्ट थोड़ी जा रहा है, ब्लड जा रहा है ना बच्चों। कौन सा, जो डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया है ना, वो तुम्हारा ब्लड जाएगा राइट वेंट्रिकल के पास में। अब भाई तुम्हारा राइट वेंट्रिकल क्या करेगा, राइट वेंट्रिकल जो है इससे ब्लड जाएगा कहाँ पर बच्चों, हमारे लंग्स के पास जाएगा। कौन लेके जा रहा है, पल्मनरी आर्टरीज लेके जा रही है। पल्मनरी देखो सारे की सारी तुम्हारी जो आर्टरीज होती है मेरे बच्चों, उनमें प्योर ब्लड होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। बट देखो आपको पता भी, आपके बायोलॉजी में एक्सेप्शन तो हर जगह होते हैं। पल्मनरी आर्टरीज आर द ओनली आर्टरीज विच कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, इम्प्योर ब्लड। तो अब ये जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड तुम्हारे लंग्स के पास गया। अब लंग्स में आपका, लंग्स ने क्या करना है, तुम्हारे ब्लड को बना देगा ऑक्सीजनेटेड, बना देगा लंग्स। अब लंग्स से भाई तुम्हारी पल्मनरी वेन्स लेके आएंगी, पल्मनरी वेन्स जो है वो लेके आएंगी ऑक्सीजनेटेड ब्लड किसके पास बच्चों, तुम्हारे लेफ्ट एट्रियम के पास लेके आएंगी। लेफ्ट एट्रियम से यहाँ पर तुम्हारा लेफ्ट एट्रियो वेंट्रिकुलर वोल्व होता है, उसके थ्रू लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा। अब लेफ्ट वेंट्रिकल से ओटा के थ्रू, यहाँ पर ओटिक वोल्व होते हैं बच्चों, ओटा के थ्रू, जो ओटा लार्जेस्ट आर्टरी होती है, जैसे वीना केवा लार्जेस्ट वेन है, ऐसे ओटा लार्जेस्ट आर्टरी है। तो लेफ्ट वेंट्रिकल ओटा के थ्रू पूरी की पूरी बॉडी में ब्लड की सप्लाई करता है ना। तो ये जो कहानी मैंने तुमको बताई, इसके ऊपर भर भर के क्वेश्चन बने हैं, जितने भी एग्जाम देखोगे इसी बात के ऊपर क्वेश्चन बने हैं। प्योर ब्लड किस साइड में होता है, लेफ्ट साइड में होता है। इम्प्योर ब्लड किस साइड में, राइट साइड में। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है कौन रिसीव कर रहा है सबसे पहले, है ना, हमारा राइट एट्रियम रिसीव कर रहा है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कौन रिसीव कर रहा है, जो लंग्स से आ रहा है, भाई हमारा लेफ्ट एट्रियम रिसीव कर रहा है। तो लंग्स के पास में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कौन लेके जा रहा है, भाई हमारी यहाँ पर कौन लेके जा रहा था, राइट वेंट्रिकल से कौन, पल्मनरी आर्टरी लेके जा रही थी लंग्स के पास में।
अब लंग्स से कौन लेके आ रहा है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेफ्ट एट्रियम के पास, पल्मनरी वेन्स लेके आ रही है। सभी के सभी वेन्स में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, लेकिन तुम्हारी पल्मनरी वेन्स में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है ना। ये सारे क्वेश्चंस एग्जाम में बहुत बार बने हुए हैं। अगर ये जो बात मैं तुमको बताई तुम्हें समझ आ गई ना, तो तुम्हारा जो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के मेनली तो क्वेश्चन बच्चों यहीं से बन जाता है ना। मेनली तुम देखोगे ना क्वेश्चन सिर्फ यहीं से बना होता है तुम्हारा। ये जो तुम्हारा ब्लड फ्लो कर रहा है कहाँ से कहाँ जा रहा है, ऑक्सीजनेटेड किधर जा रहा है, डीऑक्सीजनेटेड किधर जा रहा है, ओके, प्योर किधर है, इम्प्योर किधर है। तो भाई तुमने एक तो ये बात याद रखोगी, क्या जो तुम्हारा इम्प्योर है वो कौन सा है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को इम्प्योर ब्लड कहते हो, वीनस ब्लड भी कह दोगे इसको। और जो प्योर ब्लड है वो उसमें ऑक्सीजन है बच्चों, वो ऑक्सीजनेटेड होता है लेफ्ट साइड में, लेफ्ट एट्रियम में जाएगा, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल से पूरी की पूरी बॉडी। अब भाई देखो तुम्हारा लेफ्ट वेंट्रिकल की बहुत ही थिक वॉल होती है, क्यों होती है ना, इसकी जो वॉल है बहुत थिक है, क्यों भाई, इसके पास बहुत सारा काम है बच्चों, इसने पूरी की पूरी बॉडी को ब्लड की सप्लाई करनी होती है लेफ्ट वेंट्रिकल ने, ओके, इसलिए इसकी जो सबसे मोटी वॉल किसकी होती है, इसकी होती है। इसके ऊपर क्वेश्चन बन गया, ठीक है। बाकी जो है तुम्हारे यहाँ पर वॉल्स होते हैं, यहाँ पर राइट एट्री वेंट्रिकुलर वॉल होता है, इसको ट्राइकस्पिड वॉल कहते हो। ये लेफ्ट एट्री वेंट्रिकुलर वॉल होता है, बाइकस्पिड वॉल होता है बच्चों, है ना। इसके ऊपर क्वेश्चन बने हुए हैं, सारे क्वेश्चंस यहाँ पर आएंगे, बट मैंने तुमको एक बार समझा दिया, जिससे कि अभी आगे क्वेश्चंस आएंगे तभी मैं तुम्हें चीज़ें क्लियर कर दूंगी। बट अभी तुम्हें अच्छे से मेरे हिसाब से मेरी बात समझ आ गई कैसे क्या ब्लड फ्लो कर रहा है, ठीक है। आप देखो, अब जो तुम्हारा ये वाला हमारा क्वेश्चन है ना, यहाँ पर हम विच ब्लड वेसल कैरी करती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, है ना। ऑक्सीजनेटेड ब्लड की बात हो रही है बच्चों, जो लंग्स से आ रहा है ना, पल्मनरी वेन्स लेके आ रही है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। हाँ देखो यही पूछ रखा है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स से हार्ट के पास लेके आ रही है बच्चों, कौन लेके आ रही थी, क्या बताया, पल्मनरी आर्टरीज जो होती है ये तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जाती है तुम्हारे लंग्स के पास में, और जो लंग्स से पल्मनरी वेन्स जो होती है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जाती है तुम्हारे लेफ्ट एट्रियम के पास में, लेफ्ट साइड में, है ना, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स से हार्ट के पास, सिंपल सा ही तो पूछा है, पल्मनरी वेन होती है बच्चों, क्योंकि सारी की सारी वेन में तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, लेकिन तुम्हारी पल्मनरी वेन में तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है बच्चों। सारी आर्टरीज में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, लेकिन पल्मनरी आर्टरीज में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है बच्चों। कोरोनरी आर्टरीज, भाई तुम्हारे हार्ट को ब्लड की सप्लाई कौन करेगा, लेफ्ट और राइट कोरोनरी आर्टरी होती है बच्चों, जो तुम्हारे हार्ट को भी तो ब्लड चाहिए बच्चों, हार्ट को ब्लड की सप्लाई करेगी। ओर्टा तुम्हारी लार्जेस्ट आर्टरी को तुम ओर्टा कहते हो, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हमने आंसर करा ऑप्शन डी। मेरे हिसाब से आपको मैं समझा पाई हूँ। हाउ मैनी चैम्बर डज द हार्ट ऑफ अ मैमल हैव, तो भाई ये तुम्हारा जो हार्ट है, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, दो एट्रियम, दो वेंट्रिकल, 4 हो गए टोटल। कितने चैम्बर होते हैं, 4 होते हैं, है ना। प्राइमरी फंक्शन लेफ्ट वेंट्रिकल का क्या है, भाई लेफ्ट वेंट्रिकल के पास तो बहुत सारा काम है बच्चों, इसने तो क्या करना, पूरी की पूरी बॉडी को ब्लड की सप्लाई करनी है, इसीलिए इसकी वॉल भी सबसे थिक होती है ना। कह रहे रिसीव करेगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स से, तो लंग्स से तो बच्चों आपके जो है लेफ्ट एट्रियम ने रिसीव कर लिया, लेफ्ट एट्रियम से फिर लेफ्ट वेंट्रिकल के पास जाता है, लेफ्ट वेंट्रिकल जो है फिर आपका ओटे के थ्रू पूरी की पूरी बॉडी में ब्लड की सप्लाई करता है बच्चों, ठीक है। कह रहे पंप करना ऑक्सीजनेटेड ब्लड को रेस्ट ऑफ द बॉडी, पंप करना ऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स को, लंग्स के पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन लेके जा रहा है, तो लंग्स के लिए जो है लंग्स को ब्लड की सप्लाई होगी, है। क्या रिसीव डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द बॉडी, बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो रिसीव कर रहे थे, कौन रिसीव कर रहा था, तुम्हारे राइट साइड में राइट एट्रियम, सुपीरियर और वीना केवा और इन्फीरियर वीना केवा, ये इम्प्योर ब्लड को लेके आती है तुम्हारे राइट एट्रियम के पास में, है ना, ठीक है। तो तुम्हारे लेफ्ट जो है वेंट्रिकल का काम क्या है, ये रिसीव करेगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है
लंग से पंप करना ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी, है ना। तो हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल को यही तो करना है, लेफ्ट वेंट्रिकल ने पूरी की पूरी ओटा के थ्रू पूरी की पूरी बॉडी को ब्लड की सप्लाई करनी होती है। तो आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, पंप करेगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजन रिच ब्लड हमारी पूरी की पूरी बॉडी को, किसके थ्रू, ओटा के थ्रू, जो कि लार्जेस्ट आर्टरी होती है। ठीक है बच्चों, तो समझ आ गया मेरे हिसाब से, है ना। नेक्स्ट देखो हमारा क्वेश्चन, विच चैम्बर ऑफ द हार्ट हैज़ द थिकेस्ट वॉल, सबसे मोटी वॉल कौन से चैम्बर की होती है, ड्यू टू, किस लिए होती है भी बता दिया क्वेश्चन में ही। इसका रोल होता है इन पंपिंग ऑक्सीजनेटेड ब्लड अंडर हाई प्रेशर टू द एंटायर बॉडी को ऑक्सीजनेटेड ब्लड पंप करता है, इसीलिए इसकी वॉल सबसे मोटी होती है। ये तुम्हारा लेफ्ट वेंट्रिकल, मैंने तुमको अभी बताया, लेफ्ट वेंट्रिकल होता है, हमारा जो ब्लड होता है राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल से लंग्स, लंग्स से आएगा लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल सबसे मोटी वॉल्व है, क्योंकि इसने आप पूरी की पूरी बॉडी को ब्लड की सप्लाई करनी होती है। ओके, तो हमारा ऑप्शन भी करेक्ट है। फॉलोइंग वेन कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, तो मैंने तुमको बताया ना, मैं तुमको जो बात बता रही हूँ इसके ऊपर भर भर के क्वेश्चन आए हुए हैं, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन तो यहीं से आते हैं बच्चों तुम्हारे, ठीक है। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन सी वेन्स कैरी करती हैं, हमारे वेन्स में तो बच्चों डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, लेकिन तुम्हारी पल्मनरी वेन्स आर द ओनली वेन्स विच कैरी विच कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, है ना। तो पल्मनरी वेन्स हो जाएगा। बाकी सुपीरियर वीना केवा, इन्फीरियर वीना केवा, ये तो क्या करती है, तुम्हारा डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो कि वीनस ब्लड है वो लेके आ रही है तुम्हारे किसके पास में, राइट एट्रियम के पास में, है ना। तो यहाँ पर तुम्हारा ऑप्शन सी करेक्ट है। ड्यूरिंग वेंट्रिकल सिस्टोल, जब वेंट्रिकल का सिस्टोल होगा विच इवेंट कर, है ना। देखो सिस्टोल का मतलब याद रखना कॉन्ट्रैक्शन होता है, डायस्टोल का मतलब रिलैक्सेशन होता है ना। वेंट्रिकल का सिस्टोल जो है तुम्हारे जो वेंट्रिकल्स हैं, है ना, तो वेंट्रिकल का इनका जब सिस्टोल हो रहा है मतलब कि वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। अब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, सिस्टोल हो रहा है तो क्या होगा, जो देखो राइट जो वेंट्रिकल है और लेफ्ट वेंट्रिकल है, लेफ्ट वेंट्रिकल तो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो पूरी की पूरी बॉडी को ब्लड की सप्लाई करेंगे, राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो ये लंग्स के पास ब्लड को भेज देगा, ठीक है, ये होता है। तो कह रहे ब्लड पंप होगा आर्टरीज में, ब्लड फिल होगा वेंट्रिकल में, और आर्टरिया कॉन्ट्रैक्ट करेंगे या सेमिल्यूनार वॉल्स जो होते हैं वो क्लोज हो जाएंगे। ओके, तो कह रहे हैं कि यहाँ पर जो है जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, सिस्टोल होगा तो ब्लड जो है बच्चों पंप होगा आर्टरीज में। ओके, तो यहाँ पर ऑप्शन तुम्हारा ए करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, जब वेंट्रिकल का सिस्टोल होता है, वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन होता है, तो जो वेंट्रिकल्स होते हैं बच्चों वो क्या करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं फोर्सफुली। इस कॉन्ट्रैक्शन से इंक्रीज होगा प्रेशर, वेंट्रिकल्स का प्रेशर बढ़ेगा, जिससे क्या हो जाएगा, दिस कोज सेमिल्यूनार वॉल्स जो होते हैं बच्चों वो ओपन हो जाएंगे, और जिससे ब्लड इजेक्ट होगा ओटा में, क्योंकि लेफ्ट वेंट्रिकल ने क्या करना होता है, पूरी की पूरी बॉडी को ब्लड की सप्लाई करनी है विद द हेल्प ऑफ ओटा, और जो तुम्हारा राइट वाला एट्रियम है वो क्या करेगा, लंग्स के पास ब्लड भेजेगा, है ना। तो पल्मनरी जो हमारी आर्टरीज थी वो लेके जा रही थी लंग्स के पास में ब्लड, है ना। तो जो राइट वाला वेंट्रिकल होता है वो पल्मनरी आर्टरीज के थ्रू लंग्स के पास ब्लड भेजेगा, ठीक है। तो तुम्हारा जब बच्चों हमारा जो ये राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, है ना, तो आपके जो वेंट्रिकल्स जब कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो लेफ्ट जो आपका जो, सॉरी मैंने कैसे बना दिया, है ना, जब वेंट्रिकल राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। तो तुम्हारे जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होंगे, सिस्टोल होगा, तो राइट वेंट्रिकल से तो ओटा जो हमारे पल्मनरी आर्टरीज हैं, राइट वेंट्रिकल से पल्मनरी आर्टरीज जो हैं बच्चों वो लंग्स के पास लेके जाएंगी ब्लड को, और जो लेफ्ट वेंट्रिकल है उससे ओटा के थ्रू पूरी की पूरी बॉडी में ब्लड जाता है जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। अब ऐसे तुम्हारे एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो क्या होगा, जब एट्रिया का कॉन्ट्रैक्शन होगा, एट्रियल सिस्टोल होगा, तो ब्लड जो है तुम्हारा राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल के पास आ जाएगा, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल के पास आ जाएगा, ठीक है बच्चों। तो मेरे हिसाब से आपको समझ आ गया। नेक्स्ट देखो, विच चैम्बर ऑफ हार्ट रिसीव
ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स। लंग्स से बच्चों प्योर ब्लड को कौन सा हार्ट का चैम्बर रिसीव कर रहा है? देख लो भाई, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं? ऑक्सीजनेटेड ब्लड किसने रिसीव करा था? तो हमारा जो लंग्स से यहाँ पर इम्प्योर ब्लड था, डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड था, वो गया लेफ्ट वेंट्रिकल के पास, लेफ्ट वेंट्रिकल राइट वेंट्रिकल के पास, राइट वेंट्रिकल से गया लंग्स के पास, प्योर होके लंग्स से लेफ्ट एट्रियम में आ रहा है बच्चों, लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल से ओटक, तो तुम्हारी पूरी की पूरी बॉडी में ब्लड की सप्लाई होती है। तो यहाँ पर इसने रिसीव करा, किसने? लेफ्ट एट्रिया ने। किसने बच्चों? लेफ्ट एट्रियम। तुम्हारा ऑप्शन 2 करेक्ट हो गया। राइट एट्रियम तो सुपीरियर और इन्फीरियर वेना केवा से जो डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव करेगा, है ना। बाकी राइट वेंट्रिकल के पास तो राइट एट्रियम से आएगा ब्लड, लेफ्ट वेंट्रिकल के पास लेफ्ट एट्रियम से आ जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन 2 तुम्हारा करेक्ट हो गया। क्या देखो नेक्स्ट, विच चैम्बर ऑफ हार्ट, फिर से पूछा भाई चैम्बर बना दो, एक बारी चैम्बर बनाओ भाई तुम। कह रहे हार्ट का कौन सा चैम्बर, राइट लेफ्ट भी लिख दो, राइट एट्रियम जो है, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम और जो है लेफ्ट वेंट्रिकल। ओके, तो इधर ये राइट साइड होती है, लेफ्ट साइड, तो ध्यान रखना है। ओके, आप कह रहे हैं चैम्बर ऑफ हार्ट हैज द थिकेस्ट वॉल ऑफ ऑल, सबसे मोटी वॉल किसकी है? एंड पंप करता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी थ्रू द आर्टरीज, है ना। तो बताया मैंने तुमको, इसकी होती है लेफ्ट वेंट्रिकल की होती है। अभी बताया, इसको हमने डिस्कस, लेफ्ट वेंट्रिकल। इस तरीके से बच्चों क्वेश्चंस रिपीट हो जाते हैं हमारे, है ना। नेक्स्ट है 2 लार्जेस्ट वेन्स ऑफ द बॉडी, बॉडी की 2 लार्जेस्ट वेन्स, 2 लार्जेस्ट वेन बताओ कौन सी है बॉडी की? 2 लार्जेस्ट वेन जो है बॉडी की, वो तो इसे बता ही रखी इन्होंने, सुपीरियर और इन्फीरियर वीना केवा होती है ना। मैंने तुम्हें बताया वीना केवा लार्जेस्ट वेन होती है, सुपीरियर वीना केवा होती है बच्चों, इन्फीरियर वीना केवा होती है। तो ये सुपीरियर वीना केवा बॉडी के ऊपर वाले पार्ट से लेके आएगी ब्लड को, इन्फीरियर वीना केवा बॉडी के नीचे वाले पार्ट से ब्लड को लेके आएगी और राइट एट्रियम के पास लेके आते हैं। इन्होंने क्या पूछा है? 2 लार्जेस्ट वेन ऑफ द बॉडी, सुपीरियर और इन्फीरियर वीना केवा, एम्प्टी देयर कंटेंट इनटू बाय वीनस ब्लड को लेके आती है कहाँ पर? राइट एट्रियम में। कहाँ पर लेके आती है बच्चों? राइट एट्रियम में लेके आती है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए तुम्हारा करेक्ट है। करे ब्लड पास वाया राइट एट्रीवेंट्रिकुलर वोल्व। देखो भाई, तुम्हारा जो ब्लड पास हो रहा है ये तुम्हारा राइट लेफ्ट, राइट एट्रियम और जो है राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, है ना। ब्लड पास हो रहा है, ये यहाँ पर राइट एट्रियो वेंट्रिकुलर वोल्व जो कि तुम्हारा ट्राइकस्पिड वोल्व होता है, इधर लेफ्ट एट्रियो वेंट्रिकुलर वोल्व होता है। ठीक है, तो राइट जो एट्रियो वेंट्रिकुलर वोल्व कह रहे हैं ब्लड पास होता है वाया राइट एट्रियो वेंट्रिकुलर वोल्व से जो ब्लड है बच्चों वो जा रहा है राइट वेंट्रिकल में, राइट एट्रियम से होता हुआ राइट वेंट्रिकल में जाएगा। ब्लड पास वाया राइट एट्रियो वेंट्रिकुलर वोल्व इनटू द राइट वेंट्रिकल में जा रहा है बच्चों। कहाँ जा रहा है? राइट वेंट्रिकल में जा रहा है। और अगर पूछे ब्लड पास होता है लेफ्ट एट्रियो वेंट्रिकुलर वोल्व से, लेफ्ट एट्रियो वेंट्रिकुलर वोल्व से ब्लड तुम्हारा लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर तो तुम्हारा ऑप्शन नहीं करेक्ट है। करेक्ट, डैश पंप ब्लड, पंप कर रहे हैं ब्लड को इनटू द पल्मनरी आर्टरी में। भाई कौन ब्लड को पंप कर रहा था? राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। कौन ब्लड को पंप कर रहा है? डैश पंप ब्लड इनटू पल्मनरी आर्टरी में। भाई हमने पढ़ा था तुम्हारा इम्प्योर ब्लड आया सुपीरियर इन्फीरियर वीना केवा से राइट एट्रियम के पास, राइट एट्रियम से राइट एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल से होता हुआ राइट वेंट्रिकल के पास। अब राइट वेंट्रिकल से तुम्हारी पल्मनरी आर्टरीज इस ब्लड को लेके जाएंगी लंग्स के पास में। कौन लेके जा रहे? कह रहे डैश पंप ब्लड इनटू पल्मनरी आर्टरी या ट्रंक में। कौन पंप कर रहा है ब्लड को? ये राइट वेंट्रिकल कर रहा है बच्चों। कौन कर रहा है? राइट वेंट्रिकल। राइट वेंट्रिकल पंप कर रहा है तुम्हारे ब्लड को पल्मनरी आर्टरी में, द ओनली आर्टरी इन द बॉडी विच कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ओके, ठीक है, तुम्हारी जो सिर्फ एकमात्र ऐसी आर्टरी जिसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो तुम्हारी पल्मनरी आर्टरी होती है, ध्यान रखना है। तो ऑप्शन ए करेक्ट है। ओपनिंग ऑफ पल्मनरी आर्टरीज गार्डेड बाय द डैश फाउंड बाय 3 सेमिल्यूनार कस्प, है ना।
तो पल्मनरी आर्टरी की ओपनिंग पे बच्चों वोल्व होते हैं। हमने पढ़े, देखो हमारे हार्ट में 4 वोल्व होते हैं बच्चों। एक तो तुम्हारा जो राइट एट्रियोवेंट्रिकुलर वोल्व हो गया, एक लेफ्ट एट्रियोवेंट्रिकुलर वोल्व हो गया, एक तुम्हारा जो होता है बच्चों पल्मनरी वोल्व होता है, एक तुम्हारा ओटिक वोल्व होता है। ठीक है, तो यहाँ पर तुम्हारी जो पल्मनरी आर्टरी की ओपनिंग को गार्ड करेगा, यहाँ पर तुम्हारा पल्मनरी वोल्व होता है। ओके, और ये फॉर्म्ड बाय 3 सेमिलुनार कस्प से बना होता है। राइट एट्रियोवेंट्रिकुलर वोल्व तो हमारा यहाँ पर हमने तुमको बताया था, है ना, ये राइट लेफ्ट, यहाँ पर राइट एट्रियोवेंट्रिकुलर वोल्व होगा, इधर लेफ्ट एट्रियोवेंट्रिकुलर वोल्व होता है। ओके, तो यहाँ पर ये पल्मनरी वोल्व होगा, तुम्हारा ऑप्शन ये करेक्ट है। ये वोल्व क्या करता है, प्रिवेंट करता है बच्चों। ये वोल्व जो होते हैं हमारे हार्ट में क्यों होते हैं बच्चों, ताकि बैक फ्लो को प्रिवेंट करा जा सके, है ना। वोल्व का क्या काम है भाई, तुमसे पूछे तो ये राइट है, लेफ्ट है, राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल। तो जो तुम्हारा बाइकस्पिड ट्राइकस्पिड वोल्व है, यहाँ पर ट्राइकस्पिड वोल्व होता है, ये बाइकस्पिड वोल्व होता है। तो वोल्व का काम क्या है भाई, तुम्हारा जो बैक फ्लो है ब्लड का उसको प्रिवेंट करा जा सके। क्योंकि देखो जब एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो ब्लड कहाँ पर आएगा, वेंट्रिकल्स में आएगा। दोनों के दोनों एट्रिया एक साथ कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो सारा का सारा ब्लड जो होता है ये एट्रियो वेंट्रिकुलर वोल्व से होता हुआ वेंट्रिकल्स में आ जाएगा, है ना। अब बच्चों जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो वापस से ब्लड ऊपर ना जा सके, है ना, तो क्या होता है, बैक फ्लो को प्रिवेंट करने के लिए तुम्हारे पास वोल्व्स होते हैं हार्ट के। ओके, तो इसीलिए तो जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होंगे तुम्हारे ओटिक और जो ये पल्मनरी वोल्व्स ओपन हो जाते हैं और जो तुम्हारे ये एट्रियोवेंट्रिकुलर वोल्व क्लोज हो जाएंगे, ताकि बैक फ्लो जो है ब्लड का ना हो सके बच्चों, है ना। तो देखो यहाँ पर कह रहे हैं वोल्व जो होते हैं, जैसे कि तुम्हारा पूछा होता पल्मनरी वोल्व, ये बैक फ्लो ऑफ ब्लड इनटू राइट वेंट्रिकल व्हेन द वेंट्रिकल मसल रिलैक्स करेंगे। जब वेंट्रिकल का डायस्टोल होगा, रिलैक्स करेंगे, तो कह रहे कि आपके राइट वेंट्रिकल में वापस से ब्लड ना आ जाए, उसको प्रिवेंट करने के लिए हमारे पास ये पल्मनरी वोल्व। ओके, कह रहा आफ्टर लीविंग द हार्ट को लीव करने के बाद पल्मनरी जो आर्टरी होती है, पल्मनरी आर्टरी का क्या काम था भाई, पल्मनरी आर्टरी क्या करे, तुम्हारा जो राइट वेंट्रिकल है इससे पल्मनरी आर्टरी तुम्हारे लंग्स के पास में ब्लड को लेके जा रही है ना। तो कह रहे हैं आफ्टर लीविंग द हार्ट से को लीव करने के बाद तुम्हारी जो पल्मनरी आर्टरी है वो डिवाइड होती है राइट एंड लेफ्ट पल्मनरी आर्टरीज में। ठीक है भाई, राइट पल्मनरी आर्टरी और लेफ्ट पल्मनरी आर्टरी में डिवाइड हो जाएगी, विच कैरी डैश टू द लंग्स वेयर एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस, कार्बन डाइऑक्साइड इज एक्सक्रीटेड और ऑक्सीजन जो है बच्चों एब्जॉर्ब हो जाएगी। तो कह रहे हैं वीनस ब्लड को, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को, प्योर ब्लड को नन। तो भाई हमारी पल्मनरी आर्टरीज तो कैसा ब्लड लेके जा रही थी, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कह दो, वीनस ब्लड कह दो, इम्प्योर ब्लड कह दो, बात तो एक ही है। तुम्हारे जो पल्मनरी वेन है ना बच्चों, वो लेके आएंगी ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट के पास लंग्स से। ओके, तो यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट है, राइट साइड ऑफ हार्ट। देखो भाई फिर पूछ लिया तुमसे, तो ये डायग्राम पता नहीं कितनी बार बनवाओगे तुम मेरे से, राइट और लेफ्ट, राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल। तो राइट साइड में क्या था, सुपीरियर इंफीरियर वीना केवा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आ रहे राइट एट्रियम के पास, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल के पास जाएगा। तो राइट साइड में कैसा ब्लड हुआ मेरे बच्चों, ऑक्सीजनेटेड को ही तो प्योर कहते हो। यहाँ पर होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड या फिर इम्प्योर ब्लड कह दो या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कह दो। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट है। ब्लड देन पास थ्रू लेफ्ट वेंट्रिकल वॉल से, कह रहे ब्लड जो है तुम्हारा लेफ्ट वेंट्रिकुलर वॉल जो है तुम्हारा, देखो बच्चों राइट लेफ्ट, यहाँ पर लेफ्ट वेंट्रिकुलर वोल्व जो होता है, बाइकस्पिड वोल्व जो होता है, उससे ब्लड पास होता है इनटू डैश एंड फ्रॉम देयर इट इज पंप इनटू ओटा। तो लेफ्ट वेंट्रिकुलर वोल्व से लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है ब्लड, यहाँ से ओटा के थ्रू पूरी की पूरी बॉडी में जाता है। कह रहे पंप होता है ओटा में, फर्स्ट आर्टरी ऑफ द जनरल सर्कुलेशन। तो यहाँ पर आ जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल, दे रखा है तुम्हें, बिल्कुल दे रखा है ऑप्शन ए में। ओके, नेक्स्ट देखो, ओपनिंग ऑफ ओटा इज गार्डेड बाय, है ना। तो पल्मनरी आर्टरीज की ओपनिंग के लिए वहां पर ओपनिंग को गार्ड करा था पल्मनरी वोल्व। तो यहाँ पर ओटा की ओपनिंग पे गार्ड करने के लिए यहाँ पर बच्चों ओटिक वोल्व होते हैं ना,
पल्मनरी वॉल्व हुआ था वहाँ पर, यहाँ पर यह आपका ओटिक वॉल्व होता है, ठीक है। और ये भी बनते हैं 3 सेमिलुनार कस्प से, तो ऑप्शन ए करेक्ट है, ओटिक वॉल्व होता है। कह रहे मोस्ट ऑफ द वीनस ब्लड, तुम्हारा वीनस ब्लड, इम्प्योर ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कलेक्ट होता है इनटू सेवरल स्मॉल वेन्स में, है ना, ये जो है छोटी छोटी वेन्स में कलेक्ट होता है। ये वेन्स ज्वाइन हो जाती है टू फॉर्म कोरोनरी साइनस, कोरोनरी साइनस बनता है ना। और कोरोनरी साइनस कह रहे हैं कहाँ पर ओपन होता है ये बताना है। कोरोनरी साइनस ओपन इनटू द राइट एट्रियम में, लेफ्ट एट्रियम में, राइट वेंट्रिकल या नन। तो आपका वीनस ब्लड जो है बच्चों ये हमारा आ रहा था राइट एट्रियम में, है ना। ऑप्शन ए करेक्ट है। टू पल्मनरी वेन फ्रॉम ईच लंग कैरी, तो पल्मनरी आर्टरी की बात करी तो भाई आर्टरी में तो कैसा ब्लड था, आर्टरी में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था। कौन सी आर्टरी, पल्मनरी आर्टरी की बात कर रही हूँ। तो पल्मनरी वेन्स में कैसा है, इनमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड है बच्चों। ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स से लेके आ रही है और कहाँ पर लेके जाएंगी, हार्ट के पास लेके जाएंगी। कौन सी साइड में, लेफ्ट साइड में, लेफ्ट एट्रियम को देख के आएंगी, ठीक है। कह 2 पल्मनरी वेन फ्रॉम ईच लंग कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, कैसा ब्लड मेरे बच्चों, ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आती है बैक टू द लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल के पास जाएगा थ्रू द लेफ्ट एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व, लेफ्ट वेंट्रिकल से ओटा के थ्रू पूरी की पूरी बॉडी में चला जाएगा। ओके, इनकरेक्ट मैच बताना है बच्चों, तुमने क्या बताना है, कौन सा गलत मैच है। कह रहे राइट एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व जो है ट्राइकस्पिड वॉल्व होता है, तो मैंने तुमको बताया राइट साइड और लेफ्ट साइड। यहाँ पर राइट एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व को ट्राइकस्पिड वॉल्व कहते हैं और लेफ्ट वाले को बाइकस्पिड कहते हैं, बिल्कुल सही है। कह रहे राइट वाले को ट्राइकस्पिड कहते हो, 3 फ्लैप या कस्प होते हैं। लेफ्ट एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व को मिट्रल वॉल्व भी कहते हैं और बाइकस्पिड भी बोलते हैं। लेफ्ट वाले को मिट्रल भी कह दोगे बच्चों, और इसमें 2 कस्प होते हैं, बाइकस्पिड भी कहते हो। पल्मनरी वॉल्व में कह रहे हैं 3 सेमिलुनर कस्प थे हमारे, ओटिक वॉल्व और पल्मनरी वॉल्व दोनों में 3 सेमिलुनर कस्प होते हैं। आप कह रहे हैं राइट एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व को मिट्रल वॉल्व नहीं कहते, लेफ्ट वाले को कहते हैं। राइट वाले को बाइकस्पिड भी नहीं कहते, मिट्रल भी नहीं कहते। जो है राइट वाले को हम ट्राइकस्पिड कहते हैं, ठीक है। तो राइट एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व, यहाँ पर मिट्रल वॉल्व लिख रखा है, यही इनकरेक्ट है, बाकी तीनों बातें करेक्ट हैं। ओके, नेक्स्ट है ट्राइकस्पिड वॉल्व की बात हो रही है। देखो बच्चों, ट्राइकस्पिड वॉल्व जो कि तुम्हारा राइट एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व, मैंने तुमको बताया राइट एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व जो कि ट्राइकस्पिड वॉल्व होता है, रेगुलेट करता है ब्लड फ्लो बिटवीन विच 2 चैम्बर ऑफ द हार्ट। राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में ब्लड का फ्लो कंट्रोल करेगा। अगर लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल की बात होगी ब्लड के फ्लो को कंट्रोल करने की, तो यहाँ पर तुम्हारा कौन सा वॉल्व है, बाइकस्पिड वॉल्व है, मिट्रल वॉल्व भी कहते हो इसको, बाइकस्पिड या मिट्रल, ठीक है, या फिर लेफ्ट एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व भी कहते हो। तो अब बताओ, ट्राइकस्पिड वॉल्व रेगुलेट करता है ब्लड फ्लो बिटवीन विच 2 चैम्बर ऑफ द हार्ट, तो भाई राइट साइड में, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल। कहाँ पर दे रखा है, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, तुम्हें ऑप्शन 2 में दे रखा है। अगर लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल की बात होती तो यहाँ पर अगर तुमसे पूछते बाइकस्पिड वॉल्व, या कहते मिट्रल वॉल्व, या कहते लेफ्ट एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व, कौन से 2 जो है तुम्हारे चैम्बर्स के बीच में जो ब्लड का फ्लो कंट्रोल करता है, तो तुम कहते हमारा जो है लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में, है ना। बाकी लेफ्ट वेंट्रिकल से ओटा के थ्रू पूरी की पूरी बॉडी में ब्लड जाता है, तो ओटा की ओपनिंग को गार्ड करने के लिए ओटिक वॉल्व होते हैं, और राइट वेंट्रिकल से पल्मनरी आर्टरी लेके जाती है ब्लड को लंग्स के पास पल्मनरी आर्टरीज की ओपनिंग को गार्ड करने के लिए पल्मनरी वॉल्व्स होते हैं। तो ये 4 तुम्हारे हार्ट के वॉल्व हो गए बच्चों। कौन सा हो गया, राइट साइड में राइट एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व हो गया जिसको तुमने ट्राइकस्पिड वॉल्व भी कह दिया, लेफ्ट एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व हो गया जिसको तुमने बाइकस्पिड या मिट्रल वॉल्व कह दिया, और आपके ओटिक वॉल्व और पल्मनरी वॉल्व, ये तुम्हारे 4 वाल्व हैं। तो इनके ऊपर भी कई बार क्वेश्चन बने, ये तुम्हें समझ आ गया, ये वाला 24 क्वेश्चन हमारा क्लियर हो गया। तो यही लिख रखे है इसमें कहानी जो मैं तुमको बता चुकी हूँ कि 4 वाल्व है,
ट्राइकस्पिड जो कि राइट साइड में राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल के बीच में राइट एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व भी बोलते हो, इसमें 3 कस्प होते हैं या फ्लैप होते हैं, है ना। और बाइकस्पिड को मिट्रल वॉल्व भी बोलते हो, ये लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में लेफ्ट एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व भी बोल देते हैं। पल्मनरी वॉल्व जो होता है लेफ्ट, जो पल्मनरी जो आर्टरी लेके जा रही है राइट वेंट्रिकल से ब्लड लंग्स के पास, पल्मनरी जो आपकी आर्टरी और जो राइट वेंट्रिकल के बीच में होता है पल्मनरी वॉल्व, ओके। ओटिक वॉल्व जो है लेफ्ट वेंट्रिकल और ओटा की ओपनिंग को गार्ड करेगा, है ना बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यही क्वेश्चन है, फिर से रिपीट हो गया एक एग्जाम में। ट्राइकस्पिड वॉल्व रेगुलेट ब्लड फ्लो बिटवीन विच 2 चैम्बर, है ना, सेम है ना बच्चों। ट्राइकस्पिड वॉल्व रेगुलेट ब्लड फ्लो बिटवीन विच 2 चैम्बर ऑफ द हार्ट, देखो सेम टू सेम क्वेश्चन है बच्चों ना, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन रिपीट होता है। तो मैंने तुमको बता दिया ये ट्राई वाला राइट साइड में है, राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल के बीच में, ऑप्शंस भी सेम है, देख लो तुम ऑप्शंस भी तुम्हें सेम दे रखे बच्चों, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो गया, ओके। ये सारी कहानी मैंने तुमको बता चुकी हूँ। कर विच वॉल्व लोकेटेड बिटवीन, अब ये वॉल्व कहाँ पर है भाई लोकेटेड, तुम्हारा लेफ्ट वेंट्रिकल पूरी की पूरी बॉडी को ब्लड की सप्लाई करता है ओटा के थ्रू, तो लेफ्ट वेंट्रिकल कौन सा लोकेटेड, लेफ्ट वेंट्रिकल और ओटा के बीच में मैंने तुमको ओटिक वॉल्व बताया, कौन सा बताया बच्चों, ओटिक वॉल्व बताया। तो यहाँ पर जो है तुम्हारा करेक्ट है बाइकस्पिड वॉल्व जो है उसको मिट्रल वॉल्व कहते हो या लेफ्ट एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व कहते हो, लेफ्ट साइड में लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में। ट्राइकस्पिड वॉल्व राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल के बीच में, राइट एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व भी कहते हो। पल्मनरी वॉल्व जो है तुम्हारा जो राइट वेंट्रिकल और पल्मनरी आर्टरी के बीच में, ओके। तो यहाँ पर तुम्हारा ऑप्शन डी करेक्ट है बच्चों। और ओटिक वॉल्व सेपरेट करा लेफ्ट वेंट्रिकल को ओटा से, ओटिक वॉल्व सेमिनल वॉल्व होता है सिचुएटेड एट द बेस ऑफ द ओटा, ओटा की ओपनिंग को गार्ड करेगा बच्चों, सेपरेट करता है इसको ओटा को लेफ्ट वेंट्रिकल से। इसका प्राइमरी फंक्शन क्या होता है, अलो करना ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू फ्लो फ्रॉम लेफ्ट वेंट्रिकल्स के ओटा में ड्यूरिंग द हार्ट के कॉन्ट्रैक्शन के दौरान, वाइल प्रिवेंटिंग इट फ्रॉम लीकिंग बैक, ताकि बैक फ्लो को बच्चों हमारे वॉल्व प्रिवेंट कर रहे होते हैं। ओटिक वॉल्व जो है ये लेफ्ट एट्रियम और ओटा के बीच में, ट्राइकस्पिड तुम्हें बताया मैंने राइट साइड में राइट एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व है, राइट साइड में राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में। पल्मनरी वॉल्व राइट वेंट्रिकल पल्मनरी आर्टरी के बीच में, है ना। और मिट्रल वॉल्व लेफ्ट वेंट्रिकल लेफ्ट एट्रियम के बीच में। बाइकस्पिड वॉल्व मिट्रल वॉल्व लेफ्ट एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व, एक ही बात है, ओके। कह रहा डैश इज द स्मॉल मास ऑफ स्पेशलाइज्ड सेल्स इन द वॉल ऑफ राइट एट्रियम, राइट एट्रियम में प्रेजेंट है बच्चों ये नियर द ओपनिंग ऑफ सुपीरियर वीना केवा की ओपनिंग के पास। राइट एट्रियम में तुम्हारा जो राइट एट्रियम है ये राइट एट्रियम, तो यहाँ पर भाई आपका ऐसे नोड होता है, जहाँ पर तुम्हारी ओपनिंग है सुपीरियर वीना केवा जहाँ पर ओपन हो रही है वहां पर होता है। उसके पास में कौन होता है, ऐसे नोड होता है। ऐसे नोड को क्या कहते हो, पेस मेकर ऑफ द हार्ट, क्या कहते हो मेरे बच्चों, पेस मेकर ऑफ द हार्ट। इंपल्स जनरेट करने का काम किसका होता है, हमारे ऐसे नोड का होता है। अगर तुमसे कहे पेस मेकर कौन है, हार्ट का ऐसे नोड है। और अगर कहे रिजर्व पेस मेकर कौन है तो आप कहोगे एवी नोड है ना। तो हार्ट का जो कंडक्शन सिस्टम होता है उसमें आपका ऐसे नोड एवी नोड आता है, फिर आपके बंडल ऑफ हिज होते हैं, फिर पुरकिंजे फाइबर्स होते हैं। तो आपका जो राइट एट्रियम में नियर द ओपनिंग ऑफ सुपीरियर वीना केवा आपका ऐसे नोड होता है, ऑप्शन ए करेक्ट है। ऐसे नोड को पेस मेकर कहते हो हार्ट का, क्यों, क्योंकि ये क्या करता है बच्चों, इनिशिएट करता है, इम्पल्स को जनरेट करता है, ओके। बंडल ऑफ हिज इज अ पार्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन द हार्ट, सिंपल सा बंडल ऑफ हिज तुम्हारा किसका पार्ट है भाई, हार्ट में ही तो होता है। कंडक्शन सिस्टम जो हार्ट का है वहां पर हमारा ये आता है बंडल ऑफ हिज, पुरकिंजे फाइबर, ऐसे नोड एवी नोड, ओके। मायोकार्डियम स्पेशल मसल टिश्यू कहाँ पाया जाता है, कार्डियम वर्ड से समझ जाना हार्ट की बात हो रही है ना। तो कार्डियक वर्ड कार्डियम वर्ड है ना, ये आपके हार्ट के लिए है। तो मायोकार्डियम आपके जो है बच्चों हार्ट के लिए हो जाएगा, तो ऑप्शन बी करेक्ट है। कह रहे मसल जो है हार्ट की उन्हें आप मायोकार्डियम कहते हो। मेक अप द मिडिल, और जो थिकेस्ट लेयर हार्ट की वो अभी हम हार्ट की जो कवरिंग है ना भाई, तुम्हारा हार्ट है ना, जैसे तुम्हारा जो हार्ट है भाई वो प्रोटेक्ट है, उसको भी तो कवर करा हुआ है ना। हार्ट के बाहर जो लेयर्स हैं है ना, तो कवरिंग जो है जैसे ब्रेन्स में मेनिंजेस होती है ना,
3 होती है, डैप से याद रखते हो, तुम्हारे हार्ट की भी कवरिंग होती है। तो अभी आगे पढ़ेंगे। तो कह रहे थिकेस्ट जो होती है वो मायोकार्डियम, एम से मायो, एम से मिडिल वाली मायोकार्डियम, जो हार्ट के कॉन्ट्रैक्शन के लिए मायोकार्डियम रिस्पॉन्सिबल होती है, और थिकेस्ट लेयर भी मायोकार्डियम होती है बच्चों, बीच वाली जो होती है। ओके, ठीक है। हार्ट इज कवर्ड बाय मेम्ब्रेन, हार्ट की मेम्ब्रेन को क्या कहोगे? एपिडर्मिस। तो तुम्हारे स्किन में होती है, सबसे ऊपर एपिडर्मिस होती है, फिर डर्मिस होती है, फिर हाइपोडर्मिस होती है। ये तो तुम्हारे स्किन में होती है। हार्ट इज कवर्ड बाय मेम्ब्रेन, एपिकार्डियम या पेरिकार्डियम, तुम्हारे ओवरऑल जो हार्ट को कवर करेगी ना उसको तुम पेरिकार्डियम कहोगे। क्या कहोगे बच्चों? पेरिकार्डियम कहोगे। ओके, देखो आउटर मोस्ट तुम्हारे हार्ट को कवर कर रही है वो पेरिकार्डियम होती है। हार्ट की वॉल जो है आपके, जो हार्ट को 3 लेयर्स में प्रोटेक्ट करा हुआ है। सबसे अंदर एंडोकार्डियम होती है, बीच में मायोकार्डियम होती है, सबसे बाहर एपिकार्डियम, जो आपकी पेरिकार्डियम ही जो होती है ना। देखो सबसे अंदर एंडोकार्डियम, फिर मायोकार्डियम, और बाहर वाले जो पेरिकार्डियम है ना, पेरिकार्डियम के 2 पार्ट हैं, एक तो ये पेरिकार्डियम, एक इसका जो अंदर वाला पार्ट है उसी को ही एपिकार्डियम कह दे एक तरीके से। ओके बच्चों, ठीक है। आउटर मोस्ट तुमसे पूछेंगे तो आपने पेरिकार्डियम आंसर करना है। आउटर मोस्ट लेयर क्या कहोगे? पेरिकार्डियम है, ठीक है। बाकी जो है बीच वाली बीच वाली मायोकार्डियम, अंदर वाली एंडोकार्डियम है ना, और जो है बाहर वाली पेरिकार्डियम, ठीक है। नेक्स्ट है आउटर मोस्ट लेयर। देखो पूछा आउटर मोस्ट लेयर कौन सी है? एपी, एंडो, मायो की पेरी। तो मैंने क्या बताया? पेरिकार्डियम कहोगे तुम। आउटर मोस्ट लेयर तुम्हारा जो हार्ट है भाई, तुम्हारे हार्ट जो है इसकी आउटर मोस्ट लेयर जो है वो तुम्हारी क्या है? पेरिकार्डियम है। और थिकेस्ट लेयर बताई मायोकार्डियम। सबसे मोटी लेयर कौन सी है? मायोकार्डियम है। बीच वाली कौन सी है? मायोकार्डियम है। अंदर वाली इनर मोस्ट कौन सी है? एंडोकार्डियम है। इनर मोस्ट लेयर फिर से पूछ लिया तो बताया हमने एंडोकार्डियम इनर मोस्ट है, मायोकार्डियम मिडल है, सबसे बाहर पेरिकार्डियम हो जाएगा। ओके, विच लेयर ऑफ हार्ट वॉल इज रेस्पॉन्सिबल? इसके कॉन्ट्रैक्शन के लिए सबसे थिक वाली, बीच वाली, मिडिल वाली, मायोकार्डियम। कॉन्ट्रैक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है मायोकार्डियम, है ना। कौन है भाई? मायोकार्डियम कॉन्ट्रैक्शन के लिए। आउटर मोस्ट कौन सी हो जाएगी? तुम्हारी पेरिकार्डियम। और सबसे अंदर वाली एंडोकार्डियम, बीच वाली मायोकार्डियम, जो कि हार्ट के कॉन्ट्रैक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। मायोकार्डियम सबसे थिक होती है, मस्कुलर मिडिल लेयर होती है, हार्ट वॉल की कंपोज्ड होती है, स्पेशलाइज्ड कार्डियक मसल सेल्स, तुम्हारे जो कार्डियोमायोसाइट्स जो होती है वो तुम्हारे मिडिल लेयर में होती है। रिस्पॉन्सिबल होती है पावरफुल कॉन्ट्रैक्शंस एंड रिलैक्सेशंस के लिए, दैट एनेबल द हार्ट टू पंप ब्लड थ्रू आउट द बॉडी। थिकेस्ट होती है बच्चों, इसकी थिकनेस वेरीज करती है डिफरेंट चैम्बर्स में। क्या हमने पढ़ा था हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल की वॉल सबसे मोटी होती है क्योंकि उसमें पूरी की पूरी बॉडी को ब्लड की सप्लाई करनी है। तो कह रही है इसकी थिकनेस वेरी करेगी। लेफ्ट वेंट्रिकल की सबसे थिक मायोकार्डियम होती है। ओके, टू जनरेट एनफ फोर्स टू पंप ब्लड टू इंटायर बॉडी, है ना। नेक्स्ट देखो, वॉल ऑफ हार्ट कंसिस्ट ऑफ लेयर। कितनी लेयर है भाई? 3 लेयर है ना। कौन सी कितनी लेयर होती है बच्चों? तुम्हारे हार्ट की 3 लेयर होती है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट है। प्राइमरी फंक्शन, ऐसे नोड का बॉडी में प्राइमरी फंक्शन, ऐसे नोड का क्या काम था बच्चों? पेस मेकर ऑफ द हार्ट होता है। कहाँ प्रेजेंट होता है? तुम्हारे जो राइट एट्रियम है, यहाँ पर जो ओपनिंग है, नियर द ओपनिंग ऑफ सुपीरियर वीना केवा, यहाँ पर अपर साइड में प्रेजेंट होता है तुम्हारा जो है कौन? ऐसे नोड। ऐसे नोड का काम क्या है बच्चों? इम्पल्स जनरेट करता है, पंप करेगा ब्लड को, ओटा में जनरेट करेगा, इलेक्ट्रिकल इम्पल्सिस को बिल्कुल करेगा, है ना। तो यहाँ पर तुम्हारा आंसर हो गया ऑप्शन 2। ऐसे नोड जो है इम्पल्स को जनरेट करता है बच्चों। पेस मेकर ऑफ द हार्ट कहते हो ऐसे नोड को, क्यों? क्योंकि ये क्या कर रहा है बच्चों? इम्पल्स को जनरेट करने का काम करता है। ऐसे नोड जो है ये आपके राइट एट्रियम में नियर द ओपनिंग ऑफ सुपीरियर वीना केवा प्रेजेंट होता है। इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट बाय ऐसे नोड, वो ट्रैवल करेंगे हार्ट के कंडक्शन सिस्टम के थ्रू, कॉजिंग द एट्रियम देन वेंट्रिकल टू कॉन्ट्रैक्ट। ओके, तो ऐसे नोड से जो है तुम्हारे इम्पल्सेस एवी नोड के पास जाएंगे, एवी नोड से बंडल ऑफ हीज देन पुरकिंजे फाइबर्स होते हैं। ओके, पार्ट कह रहे पोर्शन ऑफ हार्ट रिसीव ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो बच्चों ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ पर आ रहा था? या आपने राइट और लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, है ना। तो लेफ्ट एट्रियम के पास आ रहा है। कौन रिसीव कर रहा है? लेफ्ट वाला। कौन? एट्रियम या ऑरिकल कह दो। ओके, तो यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट है। ओनली आर्टरी विच कंटेन डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, सभी की सारी आर्टरी में प्योर
प्योर ब्लड है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, लेकिन तुम्हारी जो पल्मनरी आर्टरीज आर द ओनली आर्टरीज विच कैरी डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो ये क्या करती है, तुम्हारी पल्मनरी आर्टरी राइट वेंट्रिकल से पल्मनरी आर्टरी ब्लड को लेके जाती है लंग्स के पास में, फिर लंग्स से प्योर ब्लड को पल्मनरी वेन्स लेके आती है लेफ्ट एट्रियम के पास में, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल के पास जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल से पूरी की पूरी बॉडी में ब्लड चला जाएगा, है ना। फिर बॉडी से जो इम्प्योर ब्लड है, वीनस ब्लड है, वो तुम्हारा राइट एट्रियम में आएगा, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल के पास जाता है। इस तरीके से तुम्हारा जो ब्लड का पूरा सर्कुलेशन हो रहा है, फ्लो हो रहा है तुम्हारा ब्लड, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया ऑप्शन ए। बाकी इंफीरियर वीना क्या मैंने तुमको बताया, ये डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके आएंगी राइट एट्रियम के पास में, कोरोनरी आर्टरी हमारे हार्ट को ब्लड की सप्लाई करती है बच्चों। यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट है। कह रहा आर्टरी कैरी करती है ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट टू कैरी पार्ट ऑफ द बॉडी, वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी तक लेके जाती है ना। थिक वॉल्ड होती है हमारा आर्टरी की, कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सेप्ट पल्मनरी आर्टरी के अलावा सारी आर्टरी में प्योर ब्लड होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। वॉल ऑफ 4 चैम्बर ऑफ हार्ट आर मेड अप ऑफ डैश मसल कोल्ड मायोकार्डियम, है ना। तो हार्ट के लिए बच्चों कार्डिक सेल्स होती है, कार्डिक मसल्स होती है, कार्डिक मसल्स होती है, ऑप्शन बी करेक्ट है। विच चैम्बर ऑफ हार्ट की थिकेस्ट वॉल बताया मैंने तुम्हें, लेफ्ट वेंट्रिकल की होती है सबसे थिक वॉल, क्योंकि उसने पूरी की पूरी बॉडी को ब्लड की सप्लाई करनी होती है बच्चों। राइट वेंट्रिकल रेस्पॉन्सिबल होता है, पंपिंग करता है ब्लड को लंग्स में, है ना। राइट वेंट्रिकल से बच्चों पल्मनरी आर्टरीज लेके जाएंगी ब्लड को लंग्स के पास में, है ना। लेफ्ट वेंट्रिकल की थिकेस्ट वॉल होता है, लेफ्ट वेंट्रिकल रिस्पॉन्सिबल पंप करेगा ब्लड को टुवर्ड द टिश्यू ऑफ द हार्ट, ओके, थ्रू द ओर्टा के थ्रू, ओके। नंबर ऑफ वोल कितने बताए भाई मैंने तुमको, कितने वोल बताए बच्चों, फटाफट से बताओ। राइट लेफ्ट, राइट एट्रियो वेंट्रिकुलर वोल जो कि ट्राइकस्पिड वोल है, लेफ्ट एट्रियो वेंट्रिकुलर वोल जो कि बाइकस्पिड है, मिट्रल वोल है, और एक तुम्हारा ओर्टिक वोल और पल्मनरी वोल। 4 वोल बताए ना, तो यहाँ पर ऑप्शन सी कर दो, तुम 4 आंसर कर दोगे, है ना। 4 वोल बता दिया मैंने, ट्राइकस्पिड बता दिया, बाइकस्पिड बता दिया, तुम्हारा पल्मनरी और ओर्टिक वोल हो गया, ओके। एक बार दोबारा कलो रिवीजन हो जाएगा। ट्राइकस्पिड जो है राइट एट्रियो वेंट्रिकुलर वोल राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल के बीच में होता है बच्चों, और मिट्रल वोल लेफ्ट एट्रियो वेंट्रिकुलर वोल लेफ्ट वेंट्रिकल लेफ्ट एट्रियम के बीच में होता है। बाइकस्पिड वोल भी बोलते हैं इसको। पल्मनरी वोल जो पल्मनरी आर्टरी की ओपनिंग को गार्ड करेगा, ये है राइट वेंट्रिकल और पल्मनरी आर्टरी के बीच में। ओर्टिक वोल जो है आपका है लेफ्ट वेंट्रिकल और ओर्टा के बीच में, ओके। कह रहे फॉलोइंग इज नॉट ए वोल इन द ह्यूमन हार्ट में वोल नहीं है। ट्राइकस्पिड तो होता है बच्चों, राइट एट्रियो वेंट्रिकुलर वोल को बोलते हो। बाइकस्पिड या मिट्रल लेफ्ट एट्रियो वेंट्रिकुलर वोल को बोलते हो। एनारोबिक तो कोई वोल नहीं होता, पल्मनरी वोल भी होता है, ओके। तो यहाँ पर जो है ओर्टिक होता है, एनारोबिक नहीं होता, ओर्टिक होता है 4th वाला, ठीक है। तो ऑप्शन सी करेक्ट है। फॉलोइंग ब्लड वेसल कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बैक, वापस हार्ट के पास लेके आ रही है बच्चों, हार्ट के पास डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को सुपीरियर वीना केवा और इंफीरियर वीना केवा लेके आती है। आर्टरीज तो नहीं लाएंगी बच्चों, कैपिलरीज नहीं है, आपकी वेन्स होती है, जो लार्जेस्ट वेन होती है उन्हें आप वीना केवा बोलते हो। लार्जेस्ट वेन कौन सी, तुम्हारी वीना केवा होती है, तो वेन्स लेके आते, तो ऑप्शन सी करेक्ट है। फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट आर्टरी, ह्यूमन बॉडी की सबसे बड़ी आर्टरी, लार्जेस्ट आर्टरी को तुम बोलते हो ओर्टा, और जो लार्जेस्ट वेन जो है वो वीना केवा है बच्चों, और लार्जेस्ट आर्टरी तुम्हारा ओर्टा होता है ना। कोरोनरी आर्टरी हार्ट को ब्लड की सप्लाई करती है। पल्मनरी आर्टरीज में डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड है जो कि तुम्हारा राइट वेंट्रिकल से लंग्स के पास लेके जाती है, ओके। तो यहाँ पर ओर्टा हो गया। ऐसे नोड कहाँ पर लोकेटेड था बच्चों, तुम्हारा जो राइट एट्रियम में नियर द ओपनिंग ऑफ द सुपीरियर वीना केवा, तो अपर साइड में, लोअर साइड में तो नहीं होता बच्चों, लोअर साइड में, अपर साइड में होता है राइट एट्रियम में अपर साइड ऑफ राइट एट्रियम हो जाएगा। लेफ्ट में नहीं होता बच्चों, राइट में होता है और अपर साइड में होता है, ऑप्शन सी करेक्ट है। ऐसे नोड को पेस मेकर कहते हो, तो कह रहे हैं कि साइनो एट्रियल नोड भी कहते हो इसको। ये राइट एट्रियम की वॉल में होता है नियर द ओपनिंग ऑफ द सुपीरियर वीना केवा, ओके। स्मॉलेस्ट वेन कौन सी है, लार्जेस्ट तुमने बता दी मेरे बच्चों, लार्जेस्ट तुमने वीना केवा बता दी, लार्जेस्ट तुमने कौन सी बता दी, वीना केवा बता दी, है ना। काट दो। ओर्टा तो कोई वेन नहीं है, लार्जेस्ट आर्टरी है, तो स्मॉलेस्ट वेन को विन्यूल्स कहा जाता है। क्या बोलते हो, स्मॉलेस्ट वेन को विन्यूल्स कहते हो। विन्यूल्स सबसे छोटी वेन कौन सी है, विन्यूल्स होती है, जो ब्लड को लेके आ रही है कैपिलरी से मर्ज होके लार्जेस्ट वेन बना देगी। कैपिलरीज आपकी सबसे छोटी ब्लड वेसल्स होती है एंटायर सिस्टम में, इवन विन्यूल से भी छोटी होती है। ये कनेक्ट करती है आर्टीरियोल्स को विन्यूल्स से। कैपिलरीज सबसे पतली ब्लड वेसल्स होती है ओवरऑल, जहां पर एक्सचेंज होता है गैसेस का, और
जो वीना केवल लार्जेस्ट वेन है, बॉडी की लार्जेस्ट वेन होती है, रिटर्न करती है डीऑक्सीडेटेड ब्लड को तुम्हारे हार्ट के पास लेके आ रही थी बच्चों, राइट एट्रियम के पास में लेके आ रही थी, है ना। और ओटा लार्जेस्ट आर्टरी होती है, बॉडी की लार्जेस्ट आर्टरी, जो कि ऑक्सीडेटेड ब्लड को लेके जाती है हमारी जो है हार्ट से, है ना, पूरी की पूरी बॉडी में ब्लड की सप्लाई करती है। लेयर इन द ब्लड वेसल दैट ट्रांसपोर्ट ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट एंड कंटेन द स्क्वैमस एपिथेलियम, है ना, ब्लड को कह रहे अवे हार्ट से लेके जाती है और इनमें स्क्वैमस एपिथेलियम, तो ब्लड वेसल की लेयर की बात हो रही है जिसमें स्क्वैमस, तो जो ट्यूनिका इंटीमा जो है, एडवेंटिशिया आउटर लेयर होती है, मीडिया बीच वाली होती है, एडवेंटिशिया को एक्सटर्नल भी बोलते हैं, इंटीमा अंदर वाली में क्या होता है बच्चों, स्क्वैमस एपिथेलियम होता है। तो ऑप्शन 2 करेक्ट है। कह रहा आर्टरी ऐसी ब्लड वेसल है ट्रांसपोर्ट करते हैं ब्लड को अवे फ्रॉम द हार्ट। वॉल जो होती है उनमें 3 लेयर है, ट्यूनिका इंटीमा अंदर वाली, मीडिया बीच वाली, एक्सटर्नल एडवेंटिशिया बाहर वाली होती है। एक्सटर्नल को ही एडवेंटिशिया कहते हैं, ट्यूनिका लगा देना आगे, ओके, ब्लड वेसल की लेयर है। इनर मोस्ट ट्यूनिका इंटीमा होती है, लाइंस द ल्यूमन्स, इसमें सिंगल लेयर ऑफ सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियल सेल्स होती है, एंडोथीलियम इसे कहते हैं बच्चों, और एक बेसमेंट मेम्ब्रेन इलास्टिक फाइबर। मीडिया जो कि मिडल लेयर होती है, प्राइमरीली मेड ऑफ स्मूथ मसल इलास्टिक फाइबर्स, जनरली थिकेस्ट लेयर होती है आर्टरीज में, रिस्पॉन्सिबल रेगुलेट ब्लड के फ्लो के लिए, ब्लड प्रेशर थ्रो वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन वैसोडाइलेशन। एक्सटर्नल एडवेंटिशिया बाहर वाली होती है, आउटर मोस्ट लेयर होती है जो कनेक्टिव टिश्यू की बनी होती है, दैट एनकोड द वेसल्स टू द सराउंडिंग टिश्यू, ओके। इन द कंटेक्स्ट ऑफ ह्यूमन हार्ट साउंड विच द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट है। हार्ट की साउंड बच्चों लब डब लब डब लब डब साउंड होती है, तो दोनों ही है, फर्स्ट वाली लब सेकंड वाली डब होती है बच्चों, दोनों बात यहाँ पर, तो करेक्ट हो गया ऑप्शन सी, ओके। करेक्ट। ड्यूरिंग ईच कार्डिक साइकिल 2 प्रोमिनेंट साउंड तुम्हें प्रोड्यूस होती है ना, जब तुम स्टेथोस्कोप से हियर करते हो, सुनते हो ना, तो फर्स्ट वाली लब होती है वो क्यों आती है बच्चों, एट्रोवेंट्रिकुलर वॉल्व के क्लोज होने की वजह से, तुम्हारे बाइकस्पिड ट्राइकस्पिड वॉल्व के क्लोज होने की वजह से पहली साउंड आएगी लब वाली, और दूसरी डब वाली कब आएगी, तुम्हारा जो तुम्हारे ऑर्टिको पल्मनरी वॉल्व होते हैं ना, उनके क्लोज होने की वजह से आते हैं, जो कि हमारी सेकंड वाली डब वाली साउंड, ओके। फर्स्ट हार्ट साउंड इज द क्लोजर ऑफ, तो आपके एट्रीवेंट्रिकुलर वोल्व जो है, राइट एट्रीवेंट्रिकुलर वोल्व जो होता है और लेफ्ट एट्रीवेंट्रिकुलर वोल्व जो होता है, राइट वाला ट्राइकस्पिड वोल्व, लेफ्ट वाला बाइकस्पिड या मिट्रल वोल्व, इनके क्लोजर की वजह से हमारी पहली हार्ट की साउंड लब आती है, ड्यू टू क्लोजर ऑफ द एट्रीवेंट्रिकुलर वोल्व, है ना। और सेमिलर वाल जो कि ऑर्टिको पल्मनरी वोल्व के क्लोजर से सेकंड वाली साउंड डब आती है, ओके। तो यहाँ पर तुम्हारा ऑप्शन डी करेक्ट हो गया बच्चों, तो यही बात इसमें लिखी हुई है। फिर से नेक्स्ट है सीक्वेंस ऑफ हार्ट का रिलैक्सेशन और कॉन्ट्रैक्शन को क्या कहोगे, हार्ट रेट, कार्डिक आउटपुट, स्ट्रोक वॉल्यूम, नहीं बच्चों, कार्डिक साइकिल होता है, क्या बोलते हो इसको बच्चों हम कार्डिक साइकिल बोलते हैं। कार्डिक साइकिल क्या है, सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स दैट अकर इन द हार्ट ड्यूरिंग वन कंप्लीट हार्ट बीट, दिस प्रिसाइज कोऑर्डिनेटेड सीक्वेंस इन्वॉल्व ऑल्टरनेटिंग फेज ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, जो कि सिस्टोल होता है, हार्ट के जो चैम्बर पंप करते हैं ब्लड आउट, है ना, और रिलैक्सेशन डायस्टोल, जब तुम्हारे हार्ट के चैम्बर में ब्लड फिल होगा, रिलैक्स होता है, फिल विद द ब्लड, ओके। तो हार्ट रेट क्या होता है, नंबर ऑफ हार्ट बीट, 1 मिनट में हार्ट कितनी बार बीट कर रहा है उसे तुम क्या बोलते हो, हार्ट रेट बोलते हो, है ना। और जो कार्डिक आउटपुट होता है वो क्या होता है बच्चों, टोटल वॉल्यूम ऑफ ब्लड पंप बाय 1 वेंट्रिकल, 1 मिनट में वेंट्रिकल कितना ब्लड पंप करेंगे, कार्डिक आउटपुट को कैलकुलेट कर लोगे आप, हार्ट रेट को मल्टीप्लाई करते हो स्ट्रोक वॉल्यूम से। स्ट्रोक वॉल्यूम क्या है, तुम्हारा कितना वॉल्यूम ऑफ ब्लड इजेक्ट हो रहा है बाय वेंट्रिकल ड्यूरिंग 1 सिंगल कॉन्ट्रैक्शन से, एक हार्ट बीट से, ओके बच्चों। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना हम लोगों ने। नेक्स्ट कार्डिक आउटपुट से प्रोडक्ट ऑफ डैश एंड डैश, तो कार्डिक आउटपुट बताया ना तुमको, हार्ट रेट को तुम मल्टीप्लाई कर दो स्ट्रोक वॉल्यूम से, तुम्हारा कार्डिक आउटपुट निकल के आ जाएगा। कार्डिक आउटपुट क्या है, टोटल वॉल्यूम ऑफ ब्लड पंप बाय, एक वेंट्रिकल 1 मिनट में कितना ब्लड पंप कर रहा है, वो कार्डिक आउटपुट है। इसको कैलकुलेट करोगे, हार्ट रेट को मल्टीप्लाई कर दोगे स्ट्रोक वॉल्यूम से, है ना। तो यहाँ पर हार्ट रेट आ जाएगा, स्ट्रोक वॉल्यूम दे रखा है, तुम्हारा ऑप्शन बी आ जाएगा, हार्ट रेट को मल्टीप्लाई करना है। तो हार्ट रेट क्या है, जो हमारा हार्ट रेट सब बीट्स पर मिनट, 1 मिनट में हार्ट कितनी बार बीट कर रहा है वो हार्ट रेट है। स्ट्रोक वॉल्यूम है, 1 बीट पे कितना ब्लड जो है पंप कर रहा है वो स्ट्रोक वॉल्यूम है। तो कार्डिक आउटपुट निकल के आ जाएगा, तुम हार्ट रेट को स्ट्रोक वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दोगे तो, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर तुम्हारा आंसर हो गया ऑप्शन 2, हार्ट रेट हो गया। कार्डिक आउटपुट जो है वो प्रोडक्ट है हार्ट रेट का और स्ट्रोक वॉल्यूम का, ठीक है।